जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सकरा प्रखंड में गैस सिलेंडर विस्फोट पीड़ितों से किया मुलाकात। 65 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। वहीं आवास योजना पर कई सवाल उठाए। कहा योजना केवल कागजों पर है, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के मझौली पचदही गांव में हाल ही में हुई गैस सिलेंडर विस्फोट की दर्दनाक घटना के बाद दलित बस्ती के 60 से भी ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें 4 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक हादसे के बाद आज जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सकरा प्रखंड पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। उन्होंने मौके पर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सही समय पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, जिससे जनहानि को टाला नहीं जा सका। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह योजना केवल कागजों पर दिख रही है, जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी सरकार को बदला जाए और ऐसी सरकार लाई जाए जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। अगर जनता की सरकार आएगी तो वह निश्चित ही जनता के बारे में सोचेगी। इस दौरान जनसुराज की ओर से 65 पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। पार्टी का कहना है कि जनसुराज सदैव जनता की सेवा के लिए तत्पर है और आगे भी हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहेगा। इस मौके पर जनसुराज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रदेश किसान अध्यक्ष वीरेंद्र राय, जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक, रेणु पासवान, सुरेश चंचल, लक्ष्मण देव बाबू प्रमुख रूप से शामिल रहे। राहत वितरण कार्यक्रम रामपुर मनी पंचायत भवन मझौली पचदही सकरा प्रखंड में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई और उन्होंने जन सुराज के प्रयासों की सराहना की। हमें सूचना मिली थी कल ही कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत सारे फैमिलीज को के घरों में आग लग गई है। उसके बाद उसमें कुछ सिलेंडर्स के फटने के कारण भी ये आग और तेज हो गई, जिसमें लगभग 65 परिवार बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो गए हैं। 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। ये हमें देखकर, उसी को देखने हम यहाँ आए हैं। उनसे बातचीत करके और उनके कंडीशन को देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। हमसे जितना अभी इमीडिएटली बन पड़ रहा है, हम उनकी मदद के लिए आए हैं और मुझे आशा है कि प्रशासन अपनी तरफ से इनकी उतनी मदद करेगी जिससे इनकी क्षति को पूरा किया जा सके। मुझे लगता है कि इन सब को इमीडिएटली वो राहत मिलनी चाहिए जिससे कि इनकी जिंदगी फिर से धरातल पे आ जाए। सर, यहाँ पे समय से दमकल नहीं पहुँच पाई है। ग्रामीणों गाँवों में 4 घंटा लेट पहुंची थी। पंचायतों में दमकल की व्यवस्था करा दिया जाए तो कौन सा सरकार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उनको इस बात के लिए सचेत होना चाहिए कि उनके आसपास दमकलों की व्यवस्था इस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 मिनट के बीच में हर जगह दमकल पहुंचे। ये प्रशासन को सोचकर इस पर काम करने की जरूरत है। जहां तक देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना लाभ अभी तक 15 वर्षों 20 वर्षों में अभी तक नहीं मिला। ये तो दिखाता है कि प्रशासन कितना इफेक्टिवलेस रहा है। उनका कोई भी योजना उनकी जो है वो जनता तक पहुंच नहीं पाई है। यही दिखाती है कि सरकार किस हद तक नाकामयाब रही है लोगों को कोई भी रिलीफ देने में। सेंटर से बहुत सारी स्कीमें बनी हैं। बिहार सरकार के पास जो स्कीम के पैसे आते हैं वो पैसे भी ये यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ये दिखाती है कि हमारे प्रदेश की सरकार किस हद तक निकम्मी हो गई है। आपदा के बाद सरकार जितना अपनी रूप तैयार कर, ये तो सरकार से पूछने का सवाल है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि इसमें जो भी गलतियां नजर आती हैं वो ऐसी नहीं हैं जिसको पूरी नहीं की जा सके, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस सरकार के बदले एक ऐसी सरकार आए जो जिम्मेदारी ले, सोच समझकर सारे काम करे, तो इन कामों में जनता को अभी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर किया जा सकता है बिना किसी मुश्किल के। और आपकी क्या रवैया होगी डिजास्टर मैनेजमेंट पे?
जिस तरह से आपदा हो रही है, आपदा घड़ी के बाद बहुत सारी कार्यक्रम चलाया जाता है, उससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं होती है, आप क्या करते हैं? अगर जनता की सरकार आई तो आप देखेंगे कि इन सारी चीजों के तार जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार से जुड़े हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जुड़े हैं, राजनीतिक जो दखल होती है उससे जुड़े हैं, इन सब को सही करना बहुत आसान है अगर ऊपर से प्रशासन और सरकार भ्रष्टाचार रहित कर दी जाए और लोगों की समस्याओं का सही समाधान सही समय पर निकल जाए। कितने परिवारों को राहत सामग्री वितरण की गई है? 65 परिवार जो अफेक्टेड थे उन सबको राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। क्या बांटी गई है? मेरे ख्याल से कुछ कपड़े हैं और कुछ कच्चा राशन है और चूल्हा जलाने का सारा सामान है, बर्तन है, खाने पीने का सामान है, जिससे कि उनको इमीडिएट वो अपना चूल्हा तुरंत चालू कर सकें, इसका इंतजाम है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलती जाएगी उस तरह से वो पूरी की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। ये सरकार दावा करती है कि पूरे बिहार में एक भी फूस की घर नहीं है। यदि फूस की घर नहीं है तो फिर ये आग फूस के घर में लगी है या पक्के के घर में आग लगी? यही बताता है कि सरकार का दावा झूठा है। सरकार अपने दायित्व से बाहर जा रही है और पूरी नहीं कर पा रही है, ये साफ साफ बताता है।